आज तक चवन्नी गुलाम हैदर से ली और ना किसी से मांग रहा। वो अपनी जेब से ही खर्च करके इंसानियत के नाते, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेशर के। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए? गुलाम हैदर के जो मुंह बोले साले हैं, कि एक वकील होने के नाते, एक इंडियन वकील होने के नाते, आपने जो पिछले टाइम में गलती कर ली सो कर ली। उन गलतियों से आप अपने आप को सुधार करिए। और जीवन का, इंसान का कुछ नहीं पता। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इंसानियत पहले है। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए ऐसे ऐसे लोगों की जो उम्मीद मेरे से लगी हुई है। तो क्या मैं किसी काम में लापरवाही कर सकता हूँ? हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं ना भाई, तो 1-1.5 महीना हो गया मुझे काम करते हुए, रिजल्ट क्या है? अब आप देखें कि अगर आप गौर करें, या आपके देखने वाले लोग करें, या दुनिया के तमाम लोग गौर करें, कि जब से इस केस में लीगल कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसमें कितने, अगर गौर से समझा जाए, देखा जाए, तो कितने बड़े बड़े रिजल्ट सामने आ रहे हैं। गुलाम हैदर के साले हैं, समझ गए ना? गुलाम हैदर के मुंह बोले साले हैं, उनकी इलीगल सारी स्टेटमेंट आनी बंद होगी। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि उनकी स्टेटमेंट के साथ साथ उनकी जो रिपीटेडली वो विजिट करते थे रबूपुरा में, गुलाम हैदर की लीगल वेडिड वाइफ के पास जो गुलाम हैदर के साले विजिट करते थे, वो विजिट खत्म होगी। क्योंकि जीजा जी को जो उनको जो बहनोई साहब को, जीजा जी को पसंद नहीं था, तो उनका वहां आना, तो वो विजिट खत्म होगी। अब तीसरी बात, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो जो स्लो चाल चल रही थी, वो एक्टिव मोड में हो गई है। सीमा हैदर को रात को नींद आनी बंद हो गई है। वो लगातार डॉक्टर के जाती है, कल परसों भी लगातार सुना है कि वो डॉक्टर के गई है। चाहता है जो गुलाम हैदर की सच्चाई है, जो गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है, और जो गुलाम हैदर के साथ एक धोखा हुआ है, अब हम गुलाम हैदर की बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग ये इंतजार करते हैं कि कब मोमिन मलिक के कोई ऑफिशियल बयान जारी होगा। अब पहले लोग उसका इंतजार करते थे, अब लोग गुलाम हैदर की बात का इंतजार करते हैं। नंबर 9, भारत के लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में, दुनिया के सभी लोगों में एक उम्मीद जगी है कि एक बाप को उसके बच्चों का हक मिलेगा। बिल्कुल। और नंबर 10, कोई इंसान भारत में उस मजबूर बाप के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है, जो ना तो आज तक चवन्नी गुलाम हैदर से ली और ना किसी से मांग रहा। वो अपनी जेब से ही खर्च करके, इंसानियत के नाते, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी का दबाव बनाए, कानूनी रूप से इंसानियत के नाते, वो एक अच्छा कोज, सोशल कोज, ह्यूमैनिटी का कोज समझ के उस कोज को दिल से उसको कर रहा है। तो कितने बड़े, ये 10 बातें तो आपके सामने हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे सर, यही तो बात है सर के हम अब केस का पांच पलट गया, इस केस का पांच पलट गया। और बतौर लीगल एक्सपर्ट जब हम इसको देखते हैं, तो हमें इस बात का यकीन हो गया कि इसमें जेल जरूर होगी, लेकिन जो जुडिशियल मैटर है इसमें थोड़ा बहुत डिले तो फिर होता ही है। कि जो हमने लीगल नोटिस दिया था 5 करोड़ का, 3 करोड़ का और 3 करोड़ का, अब गुलाम हैदर के जो मुंह बोले साले हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि 1-1 रुपया अगर भारत की जनता से इकट्ठा करा जाएगा, तो 1,40,40,00,000 रुपए, यानी 1-1 रुपया आप लोगों से कर्ज लोगे, या फिर आप भीख मांगोगे, या रिक्वेस्ट करोगे, या उधार लोगे, क्या करोगे उसका तो हमें पता नहीं। लेकिन वो मजबूर हो गया भारत की जनता से 1-1 रुपया लेने के लिए। सर तो इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए? ये कहते हैं कि एक वकील साथी होने के नाते हम ये कहते हैं कि चलो इंसान से, मैं पर्सनली मोमिन मलिक के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक भाईचारे के रूप में दोबारा जो है ना उनको ये एडवाइस करता हूं
कि एक वकील होने के नाते, एक इंडियन वकील होने के नाते, आपने जो पिछले टाइम में गलती कर ली सो कर ली, उन गलतियों से आप अपने आप को सुधार करिए। और जीवन का, इंसान का कुछ नहीं पता कब इंसान का कब क्या हो जाए। आप जो है सुधार करिए और सुधार करके अच्छाई की तरफ चलिए। और जो गलत स्टेप आपने लिए हैं उन पे माफी मांगिए। और अब भी वक्त है। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो बना हुआ आया, वो बुजुर्ग महिला बीमार है, रो रही है, और वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा मैं आपका वीडियो देखती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं हांगकांग में रहती हूँ, अकेली महिला हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से जितना पैसा कहे मैं भेजने के लिए तैयार हूं, बट आप गुलाम के बच्चों को गुलाम तक मिलवा दें। मैं चाहती हूं कि भाई, वो करीब 70-80 साल की बुजुर्ग है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो नेक काम, मैंने कहा माता जी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा ऊपर वाले ने मुझे बहुत दे रखा है, मुझे कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कमी मुझे ऊपर वाले ने नहीं दे रखी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इंसानियत पहले है। और वो बड़ी खुश हुई, कह रहा बेटा इस नेक काम में मैं फीस के तौर पे नहीं, बल्कि इस नेक काम में मेरा साझा हो जाए, इस नेक काम में मेरे भी हाथ लग जाए और मेरा भी जीवन सफल हो जाए। आप, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पैसे भेजूं, जितने लाख जो कहते हो आप, मैं वो भेजने के लिए तैयार हूं। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप चैनल पे चलाना, कि वो मैं अपने जो पीए को भी बोलूंगा कि वो ऑफिशियल चैनल से चलाए, उसको आपको भी भेजूंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं लगी हुई हैं, तो ऐसे लोगों की दुआएं, रामी साहब, शाहिद भाई, ऐसे लोगों की दुआएं खाली नहीं जाएंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर ये, मैं मजबूर हो गया, मैं कोर्ट में था तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला का एसएमएस है, बुजुर्ग महिला कुछ कहना चाह रही है, तो मैं फौरन कोर्ट से निकला, मैंने डाउनलोड करके उसको क्लिक किया, तो डाउनलोड होके मैं उसको सुना, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए सर कि ऐसी बुजुर्ग महिला इतनी मेरी तारीफ करिए, बेटा कि हमें आपसे उम्मीद है ही है। तो आप बताइए, ये चीज करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकती। नहीं सर, जो आपको इज्जत दुनिया दे रही है और ऊपर वाले ने आपकी इज्जत के लिए फैसले किए हैं, तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, वो चैन की नींद शायद ना सोने दे। जो लोगों की दुआएं और जो लोगों के का विश्वास पे आप खरा उतरते हो, तो आप ये बताओ, ऐसे ऐसे लोगों की जो उम्मीद मेरे से लगी हुई है, तो क्या मैं किसी काम में लापरवाही कर सकता हूं? नहीं, कभी भी नहीं सर। क्या मैं, इतने लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसमें एक तरह से मेरी भी तो रेपुटेशन का सवाल है। बिल्कुल सर। अगर गौर किया जाए, मेरी एज ए लॉयर, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए लीगल स्टेपर, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग, मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देने की, कि लोग मुझसे पूछ रहे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये कहना जी कंप्लेंट नहीं दी गई, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया, तो मुझे भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन गलत फहमियां हो सकती है, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। जो इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, जो गुलाम हैदर के बच्चों को चाहते हैं कि वो उनको मिले, तो उनका हम सबको मिलकर इस्तकबाल करना है, उन सबका दिल से धन्यवाद करना है। देखो, लीगल कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनका खाली जुबान से बोल देना ही बहुत बड़ी बात है। एक इंसान का जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इंसानियत को मानने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों की दुआएं, देखिए, ऊपर वाला भी सुनता है। बिल्कुल सर। और सुनेगा।